नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दोस्तों, इतिहास का वो दिन आ चुका है जिसका सपना हमारे दादा परदादा ने देखा था। 70 साल का इंतजार खत्म हुआ जब न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस हॉल में भारत का नाम गूंजा तो लगा जैसे पूरी धरती भारत की गर्जना से कांप उठी हो। तालियों की गूंज, खड़े होकर सम्मान करता दुनिया और तिरंगे की लहराती शान। वो पल जिसने देखा वो शायद जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। भारत ने वो कर दिखाया जो कभी असंभव माना जाता था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल गई है। दर्शकों, यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह भारत के आत्मसम्मान का पुनर्जन्म है। जब स्पीकर ने भारत के नाम की घोषणा की तो पूरा हाल गूंज उठा। 193 में से 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। दर्शकों, वो पल सिर्फ एक संख्या नहीं था, वो भरोसा था जो पूरी दुनिया ने भारत पर जताया। वो भारत जिसे कभी गरीब देशों की लिस्ट में रखा जाता था, आज वही भारत दुनिया की दिशा तय करने जा रहा है। जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंच पर पहुंचे, पूरा हाल सन्नाटा साध गया। हर प्रतिनिधि खामोश था और जब उन्होंने कहा भारत केवल अपने लिए नहीं बोलता, भारत उन सबकी आवाज है जिन्हें अब तक दबाया गया, तो पूरा हाल तालियों की गूंज से हिल उठा। यही तो भारत की आत्मा है। भारत शक्ति से नहीं, संवेदना से नेतृत्व करता है। लेकिन दोस्तों, हर जीत की तरह यह जीत भी सबको रास नहीं आई। कुछ देश थे जिनकी मुस्कान गायब थी। तुर्की और सऊदी अरब के प्रतिनिधि इस फैसले से तमतमा गए। तुर्की के प्रतिनिधि ने तो गुस्से में प्रस्ताव पत्र तक फाड़ दिया, लेकिन तालियों की गूंज में उसकी आवाज वहीं डूब गई। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, हर कोने से भारत के लिए समर्थन उठा। और तभी इतिहास ने सबसे बड़ा चमत्कार देखा जब चीन ने भी भारत के पक्ष में मतदान किया। वही चीन जिसने दशकों तक भारत के खिलाफ साजिशें रची, वही चीन जिसने पाकिस्तान को हथियार दिए, वही चीन जिसने भारत की राह में बाधाएं डाली। लेकिन इस बार जब चीनी प्रतिनिधि मंच पर खड़े हुए तो उन्होंने कहा भारत एशिया की सच्ची आवाज है, भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। यह शब्द सुनकर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, वह पल भारत की कूटनीतिक सफलता की पराकाष्ठा थी। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी भारत के इस जीत को ग्लोबल गेम चेंजर कहा है। हर बड़ा देश मान चुका था कि अब दुनिया भारत की बात सुनेगी। भारत अब कोई दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह जीत किसी सरकार की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। यह बात सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वीटो पावर सिर्फ एक अधिकार नहीं है, यह दुनिया के फैसलों को रोकने या बदलने की ताकत है। पहले यह ताकत सिर्फ 5 देशों के पास थी, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और अब भारत इस विशिष्ट समूह का हिस्सा है। अब भारत दुनिया के किसी भी अन्यायपूर्ण निर्णय को रोक सकता है। अब जब कोई देश कश्मीर में दखल देने की कोशिश करेगा, भारत केवल एक शब्द बोलेगा, वीटो, और मामला वहीं खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की हालत देखने लायक थी। उनके चैनलों पर एंकर चिल्ला रहे थे कि भारत ने दुनिया की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया पर बायकॉट इंडिया ट्रेंडिंग कराने की कोशिश हुई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ दर्शकों, क्योंकि अब भारत के खिलाफ बोलना मतलब खुद को दुनिया से अलग कर लेना है। वहीं सऊदी अरब चुप बैठा रहा। शायद उसे भी समझ में आ गया होगा कि भारत को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। जयशंकर जी ने जब कहा भारत अब दुनिया की सामूहिक अंतरात्मा की आवाज बनेगा, तो पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। यह सिर्फ भारत की जीत नहीं थी, यह उन सभी देशों की जीत थी जिन्हें अब तक कोई नहीं सुनता था। अब भारत की नीति वैश्विक एजेंडा तय करेगी। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक हर देश ने कहा भारत ही हमारी आवाज है। भारत ने किसी को धमकाया नहीं, बस भरोसा दिया। यही भरोसा भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गया। दर्शकों, दुनिया के हर कोने में सिर्फ ही एक ही बात ट्रेंड कर रही है, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड। विदेशी मीडिया कह रहा था इंडिया हैज चेंज्ड द ग्लोबल गेम। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा यह पद नहीं, जिम्मेदारी है। यह भारत के चरित्र की जीत है, भारत के कैरेक्टर की जीत है। उनके शब्दों में गर्व भी था और विनम्रता भी। उन्होंने कहा भारत अब दुनिया के फैसलों का हिस्सा नहीं, फैसलों का केंद्र होगा। यह ताकत केवल आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि न्याय और संतुलन के लिए है। भारत ने बिना किसी धमकी, बिना किसी युद्ध के अपने धैर्य
और नीच से यह मुकाम हासिल किया। दशकों की मेहनत, सैकड़ों डिप्लोमेट्स की कोशिशें, लाखों भारतीयों का विश्वास सब मिलकर इस पल में बदल गया। आज वो भारत जिसकी आवाज कभी दबा दी जाती थी, अब वही भारत वो निर्णय सुनाता है जिससे दुनिया मानती है। जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की तो भारत ने सिर्फ एक शब्द कहा, वीटो, और पूरा प्रस्ताव खत्म हो गया। पाकिस्तान ने इसे काला दिन कहा, भारत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह न्याय का दिन है, यह भारत की नई पहचान है। कूटनीति में दृढ़ता और विनम्रता का संगम है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से लेकर वियतनाम और म्यांमार तक हर देश भारत को अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं। चीन भी अब सहयोग की भाषा बोल रहा है। उसने कहा, भारत की सदस्यता से संयुक्त राष्ट्र और अधिक संतुलित होगा। यह वही भारत है जो कभी IMF से कर्ज मांगता था और आज गरीब देशों को मदद कर रहा है, कर्ज दे रहा है। ये वही भारत है जो कभी तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर था और आज चांद और मंगल पर अपनी छाप छोड़ चुका है। अब भारत के पास केवल ताकत नहीं है, भरोसा भी है। जब यह खबर भारत के गांव तक पहुंची तो लोग सड़कों पर उतर आए, मिठाइयां बांटी, मंदिरों में घंटे बजे, गुरुद्वारों में अरदास हुई, मस्जिदों से दुआएं निकली और चर्चों में प्रार्थनाएं हुई। हर धर्म, हर मजहब, हर जात इस जीत में एकजुट था। यही जीत किसी पार्टी या सरकार की नहीं है, यह पूरे भारत की देश है, पूरे भारत की जीत है और पूरे भारतवासियों की जीत है। वो किसान जिसने खेत में पसीना बहाया, वो सैनिक जिसने सीमा पर ठंड में पहरा दिया, वो छात्र जिसने बड़े सपने देखे, हर किसी की जीत थी। यह वो भारत है जो अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, दिशा दिखाने वाला है, बदलने वाला है। अब फैसले दिल्ली से तय होंगे, अब नीतियां भारत की सोच से बनेंगी। और जब भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में वीटो का इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया सन्न रहेगी। भारत ने एक छोटे देश पर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए वीटो लगाया। उस पर दुनिया ने समझा, भारत की ताकत सिर्फ शक्ति नहीं, संवेदना है। भारत का वीटो किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए था। दर्शकों, भारत ने बिना युद्ध के जीत लिया है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि असली ताकत बंदूक में नहीं है, नीति में होती है। अब कोई भारत पर सवाल नहीं उठाएगा, अब कोई भारत को रोक नहीं पाएगा। दर्शकों, यह है असली भारत, आज का नया भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत अब शांति का प्रहरी होगा। हम युद्ध नहीं, समाधान देंगे। हम धमकी नहीं, दिशा देंगे। हम ताकत नहीं दिखाएंगे बल्कि ताकत का सही इस्तेमाल सिखाएंगे। यह सुनते ही पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। ये वही दिन था जब इतिहास ने खुद को दोहराया, पर इस बार भारत झुका नहीं, भारत झुकाया नहीं, भारत चमका। यह कहानी सिर्फ जीत की नहीं, यह कहानी है उस आत्मसम्मान की जो एक बार छिन गया था और आज लौट आया है। यह कहानी उस भारत की जो अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत की पूरी ताकत, भारत को जो वीटो पावर दर्शकों मिला है, पूरी तरह से सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़े। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में हमने आपको व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, आप हमारे व्हाट्सएप से जरूर जुड़े। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।